साथ पूरा समर्थन लोगों का हरियाणा पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा साथ समर्थन कांग्रेस पार्टी को लोगों का मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस गठबंधन का रहने जा रहा है। रोहतक से भी हम बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत रही है और इसमें प्रजातंत्र के इस पर्व में जो आप लोगों ने इतनी जी तोड़ मेहनत करी, मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि अभी प्रचार थमेगा तो प्रचार तो थमेगा लेकिन आप लोगों का प्रसार नहीं थमेगा, तो इसीलिए आपकी तो मेहनत जारी ही रहेगी। लेकिन फिर भी इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान सभी पार्टियों को आपने निष्पक्षता से दिखाने का जो अपने ओर से जो इतनी मेहनत करी आप सबने, तो मैं प्रदेश की मीडिया को भी अपनी तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी आए, मोदी आए, अमित शाह आए, तमाम जो बीजेपी के नेता आए, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कांग्रेस के पक्ष में। हमारे भी सारे तमाम सीनियर लीडर भी आए, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हमारे सीनियर लीडर भी आए और हमारे प्रदेश के सीनियर लीडर्स ने भी, हुड्डा साहब, उदय भान जी ने भी हर क्षेत्र के अंदर रैलियां करने का काम किया है। मैं भी स्वयं लगभग 7 लोकसभा सीट के अंदर मैं प्रचार करके मैं आया हूं, तो मुझे धरातल की स्थिति यही दिखती है कि लोगों ने बदलाव का हरियाणा में मन बनाया है। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रही है हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में मैंने जैसे कहा 10 की 10 सीटों में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जो अभी 5 चुनाव के चुनाव एकदम से 1 करोड़ जो वोटों की संख्या बढ़ाई है, उसको लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इसमें अपील की गई। देखिए, मुझे इस बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है कि भाई क्या कहाँ क्या है, तो एक बार जानकारी लेने के बाद ही मैं इस पर टिप्पणी कुछ करना चाहूँगा। दीपेंद्र भैया जी, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो घरों से महिलाओं के मंगलसूत्र, देखिए ये बात कहाँ से आई, क्यों आई, ये मैं समझता हूँ कि ये जो भाजपा के नेताओं की ये बात कि भाई कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र की बात आई, जो है अपना ये बातें जो रही आई हैं, कि देश की जनता भी समझती है कि ये हताशा की सोच है। ये आज 10 साल के बाद वो अपना काम बताएं, आज कुछ अपने काम बताकर वोट लेने का काम करें, ये बताएं कितना विकास कार्य किया। आज देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज इस वर्ष क्यों हुई देश में, ये बताने का काम करें। देश में महंगाई की मार इतनी क्यों हुई, ये बताएं। इतनी लूट जो मची है, जो कुछ बड़े उद्योगपति घरानों को इतना लाभ पहुंचाया गया और हर स्तर पे लूट मचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, वो ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें बताएं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी तो मगर जो है और भाजपा के तमाम जो नेता हैं, उनकी जो पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जिस तरह की भाषा आई, जिसमें असत्य और कटुता दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि शायद पहले के जो चरण गए, उन चरणों में उनको आशा के अनुरूप उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिखी भाजपा की, और उसके बाद उन्होंने अपनी भाषा में तलखिए लेके आए। वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के नाम पर जीत। देखिए, वो मैं समझता हूँ कि हम जनता हमारा चुनाव लड़ रही है और हम जनता के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अपील करेंगे जनता को, क्या अपील करेंगे वोट को लेकर? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सब मतदाताओं से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोगों ने मुझे जब अवसर दिया था तब मेरा काम भी लोगों ने देखा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए जो मैंने प्रयास किए थे वो भी लोगों ने देखे थे, और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण और व्यवहार भी लोगों के बीच में है। काम और आचरण की कसौटी पे लोग तोलें, और अगर लोगों को लगे कि उनका ये बेटा खरा उतरा है तो लोगों का आशीर्वाद, लोग अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, और वो आशीर्वाद खाली मैं नहीं जाने दूंगा। उस आशीर्वाद से रोहतक लोकसभा क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों को तो आगे बढ़ाऊंगा ही, देश में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के मान सम्मान को मैं बढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन वो आशीर्वाद केवल दिल्ली तक केवल के लिए नहीं साबित होगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के अंदर भी ये आशीर्वाद बदलाव लेके आएगा। भारत देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम ये आशीर्वाद करेगा। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन लाकर हरियाणा को खुशहाली और विकास के रास्ते पे लेके जाने का काम ये आशीर्वाद करेगा, और हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र को एक बार फिर विकास की बुलंदी अपने क्षेत्र में राज लाकर और विकास की बुलंदी पे लेके जाने का ये आशीर्वाद करेगा। सर, जिस तरह से रोहतक लोकसभा सीट है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता यहाँ पर को फोकस रहा है क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्री मौजूदा रोहतक में आए प्रचार करने के लिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए, उनके पिछले 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह, राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी भी यहाँ पे आए। उनके 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 मुख्यमंत्री आए। कोई अगर बचा हो तो भाजपा को कहना चाहूँगा वो उनको भी भेजने का काम करे। अगर उनको भी भेजने का काम करे, उनकी मर्जी है,
वो डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाना चाहें तो अमेरिका से बुला लें, उनको भी रोहतक में भेजना काम करें। यहाँ की रोहतक की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को ही मिलने जा रहा है। एक रोहतक शहर के अंदर पानी की और बिजली की समस्या आज ये क्या स्थिति बनी है? आज जो जिस शहर को हमने विकास का पर्यायवाची बनाने का काम किया था, आज पूरे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमें कोसते थे कि सब काम आपने रोहतक में कराया। रोहतक उस समय एक एनसीआर के एक महानगर की तरफ उभरता हुआ एक कदम बढ़ रहे थे रोहतक के। आज 10 वर्ष की कुशासन के बाद पानी की और बिजली की और सड़कों की आज स्थिति, मूलभूत सुविधाओं से हमारा रोहतक और मूलभूत विकास से, अब पैरावर में अंडरपास नहीं बना 10 साल से, तो ये मैं समझता हूँ सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं। पूरा हमारा क्षेत्र दोबारा से विकास के मामले में पीछे जाने लग रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों को बड़ा नुकसान कर दिया है 10 साल की सरकार ने। तो ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता का प्रतीक है जो ये आज इतनी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। अब मैं